डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एशियन क्लासेस। दोस्तों, आपको पता है कि हम आपको सॉल्व करा रहे हैं किरण पब्लिकेशन की बुक, जिसका जो कंटेंट तैयार किया गया है वो तैयार किया है अभिनय सर द्वारा। ये कंटेंट इस बुक का बहुत ही अच्छा है और इसके कई पार्ट दोस्तों किताब के मैं बना चुका हूँ। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज दोस्तों मैंने बनाया हुआ है और आज जो हम बात कर रहे हैं वो चैप्टर कर रहे हैं घातांक और करनी की, मतलब इंडाइसेंस सर्च की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है अगर आप एसएससी दे रहे हैं या फिर स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो ये बुक आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका सॉल्यूशन हम करने वाले। देखिएगा, ये क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था अभी कि ये किरण पब्लिकेशन की है, ये अभिनय शर्मा सर है, ठीक है। इनके द्वारा इसका कंटेंट तैयार किया गया है। उसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए, साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये टाइप, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना भूल गया, इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। एक लेवल, उससे थोड़ा सा लेवल, उससे थोड़ा सा लेवल, ठीक है। और इसलिए ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा इसका क्यों ना मैं सॉल्यूशन आपको करा दूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट कि 2 लगा हुआ है 32 माइनस 3 रूट पे 3 लगा हुआ है 4 प्लस 3 500, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहली बात, जब इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आता है तो हमको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है। देखिए कैसे, कि हमको पता है कि यहाँ से अगर हम ऑप्शन भी चेक करें इसके, तो √6, √24, √4 और 916, ठीक है। तो रूट के अंदर सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? 4। तो 4 यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया, तो हम कोशिश करेंगे कि सभी को 4 में ओपन करें, ठीक है। तो देखिए, हम माय डियर स्टूडेंट सबको एक एक करके आपको ओपन करके बताएंगे, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा कि सबसे पहले जो दिया है वो आपको दिया है 2 रूट पे 3 यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 32, ठीक है। जब कभी भी हम बात करते हैं कि जैसे हमारे रूट लगा हुआ है किसी नंबर पर, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। बात है समझ में? तो इसका मतलब हमें 3 के पेयर यहाँ पे बनाने होते हैं इसके, तब जाके ये क्रॉस हो पाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले 32 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम 32 के पेयर यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं, फिर पेयर भी हमारे आसानी से बनने लगेंगे, ठीक है। देखिए, 2 से कितना 16, 2 से कितना माय डियर 8, 2 से कितना माय डियर 4, 2 से कितना यहाँ पे 2 और 2 से कितना यहाँ पे 1, ठीक है। हमको 4 अंदर रहना है, ठीक है, और 3 के पेयर भी बनने हैं क्योंकि यहाँ पे 3 लगा है, तो हम एक 2 बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 ऑलरेडी है, एक 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 3 ऑलरेडी लगा रहेगा क्योंकि रूट में रह जाएगा यहाँ पे 4। तो ये हो जाएगा आपका 4 3/4, सॉल्व हो गया। उसके बाद हम सेकंड पे चलते हैं, इसको एक एक करके मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे, ठीक है। देखिए, दूसरा जो है वो है आपका 3। यहाँ पर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी √4 अंदर आ रहा है, √4 तो आसानी से प्लस माइनस हो सकता है, ये आप जानते भी हैं, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है तीसरे की, तो थर्ड जो है वो है आपका कि रूट पे 3 लगाए और 500 है, ठीक है, रूट के अंदर। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, 500 के फैक्टर कर लेंगे। 2 से कितना 250, कितना 125, 5 से कितना 25 और 5 से कितना 5 और 5 से कितना 1, ठीक है। तो इसका मतलब 4 तो यहाँ से अंदर रह जाएगा, ठीक है, 4 अंदर यहाँ पे रह जाएगा और रूट से पहले यहाँ पे आ जाएगा 5 5 3 के पेयर बनने क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो 5 यहाँ बाहर आ जाए, ठीक है। अब हमको इक्वेशन वाइज लिख लेना। देखिए, इसकी जो वैल्यू आई थी माय डियर स्टूडेंट, वो क्या आई थी वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसकी जो वैल्यू आई थी इस वाले की, ठीक है, इसकी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 4 3 √4, ठीक है, माइनस का माइनस, इसकी वैल्यू ऑलरेडी यही है 3 √4 और इसकी वैल्यू आई थी माय डियर स्टूडेंट 5, यहाँ पे 3 रहेगा ऑलरेडी, ठीक है, 3 √4, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना चीज़ों को,
तब आपको क्लियर होगा कैसे। कि ये स्टूडेंट ये जो है ना अब एक्स का वर्क करेगा, मतलब एक्स का काम करेगा, ठीक है, तो इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है, बात आई। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि 5 और 4 हो जाएगा आपका कितना 9, 9 में से 3 माइनस हुआ, क्योंकि माइनस प्लस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम है अभी, ठीक है, क्योंकि एक्स का काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये 5 और 4 9, 9 में से 3 गया तो 6, और यहाँ पे ये रह जाएगा आपका, ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट आपका आंसर, ठीक है। तो धीरे कर करके हम सारी चीज़ों को इसमें समझने वाले हैं। ऐसा ना सोचिए कि क्वेश्चन मैंने इतना टाइम लगाया आपको समझाने में, क्योंकि समझाना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, बात आई समझ में। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इजीली इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट करने वाले, ठीक है। रखिएगा सारी चीज़ें, मैं आपको एक एक करके यहाँ पे समझाता हुआ चलूँगा, ऐसी कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो आप सोचे कि हाँ कि सर इतना ज़्यादा वो हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल हमें लग रहा है, देखिए इसी तरीके का है, थोड़ा सा देख लेते हैं। कि हमको पता है कि सबसे छोटा यहाँ पे √2 है, तो इन सभी को √2 में हम ला सकते हैं कैसे, कि √8 को आप जानते हो कि लिखा जाता है 2√2, 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, और √4 को लिखा जाता है ओनली 2, और √2 को कुछ नहीं लिखा जाएगा, तो √2 एज इट इज ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, सीधा सीधा हमको पुट कर लेना है, कैसे देखिएगा ध्यान से, कि भैया √8 की वैल्यू कितनी आ गई 2√2, का माइनस ये 2 हो गया, और ये माइनस का √2, तो 2√2 में से √2 माइनस होगा तो √2 रह जाएगा, माइनस का 2, आंसर आ जाएगा √2 माइनस 2। ऑप्शन नंबर आपका ये ठीक है, उसमें ऑप्शन नंबर ये ठीक था, ठीक है। तो दो हमारे यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और भी अच्छी तरीके से हम इसको करने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, जो काफ़ी सिंपल है, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 256 पे पावर 016 इंटू 16 पे पावर 018, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, तो हमको पता है माय डियर स्टूडेंट, इसको हम इजीली भाई उनकी पावर बना सकते हैं सभी को, सिंपल सी बात है, या फिर बेस सेम होता तो पावर भी सेम होती, तो हम क्यों ना इसको 16 स्क्वायर लिख दे, तो बेस सेम कर देंगे ना, तो हो जाएगा 0.16, ठीक है। तो ये इंटू 16 पे पावर 0.1, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 पे पावर 0.32, ठीक है। और ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा 16 पे पावर 0.18, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे सॉल्व करने में भी कुछ नहीं इसको, ठीक है। देखिए कैसे, कि हमको पता है कि बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, तो बेस से में 16, ठीक है, ये पावर कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.5, 0.5 हो जाएगा, ठीक है, 50 मतलब, ठीक है। अब हमको पता है कि इसको 1 कर दें पावर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे 0.50 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 4 पे पावर 1 रह जाएगा, ठीक है। 1 होता है वो आपका 4 ही होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका माय डियर स्टूडेंट एक आ जाए, ठीक है, तो समझ में यहाँ तक कोई भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, जो कि काफ़ी सिंपल है, ठीक है। ध्यान से देखना है हमको कि हमको करना कैसे था वो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, मैं कह रहा हूँ आपसे सिंपल है तो सिंपल ही है, लेकिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसको सॉल्व कैसे करें सर। देखिए क्योंकि क्वेश्चन आपका जो दिया है वो ऐसे दिया है कि -2 पे पावर -2 -2, ठीक है।
डियर स्टूडेंट, अगर इस पावर को हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, पहले इस पावर को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमको पावर को अगर प्लस में करना है तो इस नंबर को उल्टा कर देंगे, ये तो आप जानते हो, ठीक है, पावर प्लस की हो जाए, ठीक है। ऑलरेडी ऊपर -2 लगा हुआ, उसको हम बाद में देखेंगे। इसको सॉल्व करें तो माय डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 कितना, पावर -2, ठीक है, बात ही समझ में। अब पावर को प्लस में करना है तो ये नंबर हो जाएगा उल्टा, ठीक है, तो हो जाएगा 4 पे पावर कितना 2, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 16, जो कि आंसर आ जाएगा आपका आसानी से ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। आप ऐसा टेंशन ना लें कि सर कैसे होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है, टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन तो आपको ज़्यादातर सभी बुक्स में मिल जाएगा, क्योंकि सभी क्या ज़्यादातर बुक्स में ये क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट दिया हुआ है। ये वाला HG यादव, किरण की तो ये भी है, लेकिन नई बुक है, RS अग्रवाल, सभी में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन इसको करेंगे बहुत ही जल्दी हम। देखिए कैसे, कि आपको जो क्वेश्चन दिया है माय डियर स्टूडेंट, वो दिया है आपको कि 4 3 पे पावर n/5 इंटू 3 पे पावर 2n प्लस नीचे यहाँ पे जो दिया है वो आपको माय डियर स्टूडेंट दिया है आपको 3 पे पावर n-1, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, हमको पता है कि ये 5 हमको क्रॉस करना है। जब हमको ये माय डियर स्टूडेंट क्रॉस करना है तो हम बच्चों की तरह कर लेंगे इसको, कि हमको पता है कि 3 की पावर 5 जो होता है वो 243 होता है, तो n/5। इसको हम बहुत ही जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 की पावर 2n और इसको लिख देंगे 3 की पावर 1, मतलब a की पावर m इंटू a की पावर n जो होता है वो होता है a की पावर m प्लस है। इसको ओपन करके क्यों ना हम ऐसे लिख दें, ठीक है, वही प्रोसेस मैंने किया है और क्या किया, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ। दूसरा यहाँ से देखिए तो नीचे वाले को भी हम ऐसे ही करेंगे कि 3 पे पावर n हो जाए, ठीक है, क्योंकि 3 पे पावर 2 n का n, ठीक है, इंटू 3 पे पावर n इंटू 3 पे पावर -1, इसको भी अलग अलग तोड़ लिया। अब देखिए 5 से माय डियर स्टूडेंट 5 क्रॉस होगा, क्रॉस दूसरे कलर से करके आपको हम बताएंगे जिससे आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। देखिए 5 से 5 क्रॉस होगा तो 3 पे पावर n रह जाए, तो ये क्रॉस हो जाएगा तो 3 पे पावर यहाँ पे 1 रह जाए। तो जल्दी बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा लेंथ नहीं करके बता रहा आपको। ये 3 की पावर n है ऑलरेडी, और यहाँ पर ये जो है वो 3 की पावर -1, ये क्रॉस हो जाएगा। अब क्या रह जाएगा, 3 की पावर 1/3 की पावर -1, ये ऊपर जाएगा प्लस की हो जाएगी, तो 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर कितना 1 प्लस का हो जाएगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 3 की पावर 1 आपका 1 ही होता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 वाला, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपको समझना हो, ठीक है। मुझे रफ करना पड़ता है, ये वाइट बोर्ड ही ऐसा है, ठीक है। लैपटॉप से वीडियो बनाएं तो रफ करना पड़ता है इजीली, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि साथ में पूरा रफ हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये दिया है आपको 3 रूट में 9 -3 रूट में 3 +1। एक चीज़ हम जानते हैं, एक परमेय गुणनखंड है, एक परमेय गुणनखंड है, ठीक है। ये A² - AB + B² ये बन सकता था। तो हमको पता है कि एक फॉर्मूला होता है कि AQ + BQ वाला, ये माय डियर स्टूडेंट होता है आपका फॉर्मूला A + B A² - AB + B², यही तो होता है। और ये आप इजीली जानते भी हो, ये फॉर्मूला बहुत बार आपने पढ़ा होगा,
देखिए, तो मैं डियर स्टूडेंट अगर मैं इसको उठा लूँ, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस वाला ही हमको लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इस ऑप्शन ऑप्शन बाय जी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो बहुत सारा दिमाग आपको चाहिए, ठीक है, इसको सॉल्व करने में। नहीं फिर आपको मजबूरन छोड़ना पड़ेगा पेपर में, लेकिन मैं ये सलाह नहीं दूंगा आप छोड़ें, इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि 3 लगा है और +1 है, ठीक है, तो समझ में। तो अगर मैं दोस्तों इसको ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 पे 1/3 +1, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस पर अगर क्यू लगा दें, अगर इस पर हम क्या कर दें, क्यू लगा दें, AQ + BQ का फॉर्मूला हम इसको बना दें, ठीक है। हम इसको बना भी सकते हैं कि हम इसको बना सकते हैं कैसे फॉर्मूला, देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 पे Q + 1 पे पावर Q, AQ + BQ बन जाएगा। तो जब इसको हम ऊपर करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, A + B, तो एक बार तो यही लिख जाएगा 3 पे पावर 1/3 + 1, ठीक है, बात सही समझ में। और फिर A², A की वैल्यू पूरी ये है तो 3 1/2 1/3 पे होल स्क्वायर माइनस AB 3 × 1/3 ए पे 1/3 × 1, ठीक है, AB हो गया + B² 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम देखें तो माय डियर स्टूडेंट सिंपल हो जाता है अब आपके लिए बहुत ज़्यादा। देखिए कैसे, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1, और ये लिख सकते हैं हम इसको कि 2 पे स्क्वायर लग जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 3 यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, माइनस ये 3√3 हो जाएगा क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब एज इट इज सेम आ गया कि नहीं, तो इसका मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसको नहीं रखिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बीच में माइनस है, तो आपको पता है AQ - BQ, क्योंकि हमारा AQ - BQ वाला जो फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट, वो होता है A - B A² + AB + B², ठीक है, मतलब यहाँ प्लस होता है सभी में, तो यहाँ प्लस ऑलरेडी है ही नहीं, तो यही वाला कंटेंट, यही वाला जो पैटर्न है वही फिल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सर कितना लेंथी क्वेश्चन है, कितना हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको सॉल्व भी आपको कराने वाले हैं। देखिए ये कह रहा है कि यदि ये जो संख्या है वो PAQB है तो A + B की वैल्यू आपको बतानी है। और सबसे बड़ी बात, इसके जो ऑप्शन वो हैं वो गलत छप गए हैं, क्योंकि पीछे सॉल्यूशन में कुछ और है ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ अलग है, ठीक है। तो इन ऑप्शन को ना देखिएगा, हम इसको सॉल्व कराते हैं आपको। देखिए कैसे, पहले देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो दी है आपको P पे पावर -1 2² अपॉन P पे पावर 3 Q पे पावर -2, यहाँ पे दिया है P पे पावर 6 Q पे पावर -3, तो यहाँ से ये दिया है P पे पावर -2 Q पे पावर, में कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। देखिए P इधर आके प्लस का हो जाए, क्योंकि प्लस की पावर करें Q उधर जाके ऊपर हो जाए, तो ये हो जाएगा Q की पावर 4, ये हो जाएगा P की पावर 4, हो गया 1/3 है, डिवाइड का डिवाइड है, ये प्लस में करना है हमको, तो ये आ जाएगा P की पावर कितना 8, क्योंकि ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, ये नीचे आके प्लस हो जाएगी, Q की पावर कितना ये 8 है, ठीक है 8, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 6 1/3, ठीक है। स्टूडेंट मुझे बताइए, यहाँ से कोई समस्या किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। कैसे कि हमको पता है कि डिवाइड दे रखा है बीच में यहाँ पे, तो हम इसको उल्टा लिख सकते हैं इस वाले, तो कि इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q की पावर 4/3 अलग अलग लिख दे और P की पावर 4/3, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 13 मत समझ लेना इसको, ठीक है। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो Q की पावर 6/3, यहाँ पे हो जाएगा P पे पावर 8/3, ठीक है। अब क्या ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है P की पावर A और Q की पावर B, इसके इक्वल हमको लाना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तभी तो इक्वल वाला लिखेंगे, पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है Q बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी,
तो यहाँ पे q की पावर हो जाएगी 4 और 6 10 पे 10/3। यहाँ पे p की पावर कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, 8 + 4 12 12/3। तो यहाँ से क्रॉस हो रहा है, वहां से नहीं हो रहा है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि q पे पावर 10/3 और यहाँ पे p पे पावर 4, ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा q पे पावर 10/3, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा p पे पावर -4। अब ये इक्वल किसके है, ये इक्वल था p की पावर a और q की पावर b। तो समझ लेते हैं कैसे, कि हमको पता है कि p बेस सेम है तो a बराबर हो जाएगा -4, ठीक है, q सेम है तो b बराबर हो जाएगा 10/3। और आपसे जो पूछा गया है माय डियर स्टूडेंट, आपसे पूछा गया है a + b, ठीक है, की वैल्यू कितनी है -4, p की वैल्यू कितनी है 10/3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेके 3, यहाँ पे -12 प्लस का 10, तो हो जाएगा -2/3। आपका आंसर इजीली आ जाए, ठीक है। इसलिए मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि इसमें ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कोई भी महान बुक हो, कैसी भी अच्छी बुक हो, महान बुक तो नहीं, महान आदमी होते वैसे, तो सबसे ज़रूरी है कि जब लास्ट में कभी कभी टाइपिंग करते समय गलती हो जाती है तो ऑप्शन आपको मैच नहीं मिलेंगे, तो ये ना सोचे कि क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 1 टाइप सेकंड आ चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, 1 को यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन दिया है कि 3x पे पावर 3 पे + 8 इक्वल दिया 27 पे पावर 2x + 1। बेस सेम होगा। देखिए हम जानते हैं कि अगर बेस सेम है, अगर मैं कहूँ कि a की पावर x इक्वल a की पावर y, तो बेस सेम है तो पावर भी हो जाएंगी इक्वल आपकी, ठीक है, पावर क्या हो जाएंगी इक्वल आपकी हो जाएंगी, आप जानते हो आसानी से, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से कैसे करना है हमको ये, देखिए +8 ऑलरेडी है यहाँ पर, ये वैसे भी नहीं दिख रहा, दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, और इसको भी हम 3 की पावर 3 लिख के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है 3 की पावर x + 8 और ये हो जाएगा 3 पे पावर 6x + 3, मतलब बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया। और अगर बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल आपकी हो जाएंगी, ठीक है। तो x + 8 इक्वल हो जाएगा 6x + 3, तो ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट आपका, ये इधर आके माइनस हो गया, ये इधर आके, तो ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट आपका कि ये आ जाएगा 5x और ये आ जाएगा आपका 5, तो x इक्वल आ जाएगा 5 से 5 1 टाइम। x की वैल्यू आपसे पूछी गई थी और x की वैल्यू जब आपसे पूछी गई तो x की वैल्यू 4 ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखें तो इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसके ऑप्शन नहीं, इसकी वो मैंने फोटो खींचा था तो वो थोड़ा अलग पेज पे थे तो वो आ नहीं पाया था, इस वजह से ऑप्शन नहीं है। थोड़ा सा आंसर यहाँ देख लीजिए, वही इसका आंसर होगा, परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3/4 है, ऊपर 3 है, यहाँ पे 4/3 है, -7 है, इक्वल 3/4। इक्वल में अगर हम ध्यान से देखें तो इक्वल में यहाँ 3/4 है और यहाँ भी 3/4 है, तो ये तो मैच हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा, तो इसको भी मैच कर देंगे। तो 3 पे पावर 3/4 पे पावर 3 है, ये इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। इसको हम उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो पावर माइनस की होगी तो प्लस की, प्लस की है तो माइनस, तो माइनस की तो प्लस की हो जाएगी। इक्वल कितना 3/4 पे पावर कितना 2। तो देखिए बेस सेम है तो 3/4 पे पावर कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3/4 पे पावर कितना 2। सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, तो पावर इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट आपका, ये हो जाएगा 10 इक्वल 2x, 2 से कितना इक्वल आ जाएगा 5, आ जाएगा इसका ऑप्शन 5, ठीक है। आंसर 5 आ जाएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा आपका ठीक है। आपके पास बुक है तो भी अच्छी बात है, नहीं हो तब भी अच्छी बात है कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहे हैं, सॉल्यूशन मैं आपको साथ ही साथ कराता चल रहा हूँ, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये देखने में ऐसा लगेगा अटपटा सा क्वेश्चन, लेकिन है काफी सिंपल। देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू दी है ना, ये वाली, ये तीनों इक्वल है,
तो हम क्यों ना इसी के इक्वल तीनों दोनों को लिख दें, लिख सकते हैं ना? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है यार। देखिए पहले रूट 27 को देख लीजिए, इसको कैसे ओपन कर सकते हैं। रूट 27 को ओपन करने का मतलब क्या है कि हमको पता है कि रूट लगा हुआ है ऑलरेडी, तो हम इस 27 को 3 भी लिख सकते हैं क्या? और रूट लगाए तो रूट का मतलब 1/2 होता है, तो 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये आपको लिखना है 3/2। अभी आपको ध्यान रहेगा कि आपको करना है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3/2x माइनस का y इक्वल इस 27 को, रूट 27 को कैसे लिखा जाएगा, 3/3/2 सेम है, तो ये आ जाएगा 2x माइनस का y इक्वल कितना, 3y। ठीक है, सही समझ में? तो कोई भी स्टूडेंट को यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा और समझ लेते हैं, देखिए ध्यान से कि अब इसको इक्वल इस यहाँ रखें तो 3x प्लस वाई इक्वल यहाँ पे 3/3/2 बेस सेम है, तो पावर x प्लस वाई इक्वल 3/2 हो जाएगी। लेते हैं इसको कि हमें x और y की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, x और y की वैल्यू यहाँ पे हमको चाहिए, तो हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है जो भी प्रोसेस हुआ है उसमें ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई, दोनों इक्वेशन बन चुकी है ना। तो जब दोनों इक्वेशन बन चुकी हैं तो इनको सॉल्व भी कर लेंगे। कैसे, y से y क्रॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इक्वल, दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 6y कितना 2, क्योंकि बेस से 3 से कितना 2, तो 2 से 2 x इक्वल आ गया आपका 1, x की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब हमको करना क्या है, हमको ना y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पुट कर दीजिए x की वैल्यू, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस y इक्वल कितना है 3/2। तो माय डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको उधर माइनस कर देंगे तो y इक्वल कितना आ जाएगा 3/2 माइनस का कितना 1, तो ये आ जाएगा y इक्वल 1/2। y की भी वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए पुट कर दीजिए इसमें, क्योंकि यही आपसे पूछा गया, इसमें भी बहुत आसानी से हम पुट कर देंगे, टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। माइनस वाई आपसे पूछा है, तो 3x कितना है आपका 1, ये कितना है आपका 1/2, 1 में से 1/2 माइनस होगा तो 3/1/2 आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं √3, आप जानते हैं। ठीक है, चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपको समस्या लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं पहले। देखिएगा ये इसको समझना है आपको, क्यों मैं इसका इसका इसमें डिवाइड दे दूं तो 0.2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नहीं दिख रहा, दूसरा कलर ले लेते हैं। 0.2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाए, और ऊपर लगा हुआ है, क्या मैं 0.08 को भी ऐसे नहीं लिख सकता? तो मैं अगर 0.2 पे पावर यहाँ पर इसको 3 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको ओपन होके यही तो आ जाएगा। ठीक है, ये समझने वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं प्रैक्टिस से। अगर आप मेहनत करते हो, प्रैक्टिस करते हो, सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट रहेंगी, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिए, तो बेस सेम है, तो पावर को चेक कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 3y इक्वल कितना 3, तो 3 से 3 क्रॉस होगा तो y इक्वल आ जाएगा आपका 1 आ गया। अब y इक्वल हमने 1 फाइंड कर लिया, तो अब हमारे लिए क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। कैसे, कि भैया हमसे पूछा है, ये पूछा है ना, तो y की पावर अगर हम ये रख दें तो ठीक है, मल्टीप्लाइंग, पावर नहीं मल्टीप्लाइंग। ठीक है, पावर होती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हमसे 0.25 ब्रैकेट इंटू वाई आपसे पूछा है, तो 0.25 इंटू वाई की वैल्यू 1 करेंगे तो 0.25 ही आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो आपको समस्या लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही घबराने की जरूरत है कि सर इसको हम कैसे करें। ठीक है,
देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा क्योंकि यहाँ पे x की पावर y इक्वल y की पावर x दिया है और यहाँ पे दिया है y बराबर 3x। इसको बड़े ध्यान से आपको समझना होगा तब जाके आपके माइंड में ये सेट होगा। कैसे, देख लीजिएगा और सेट हम माइंड में आपके करके रहेंगे। देखिए कैसे कि माइंड ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन ये तो इक्वल में ही है ऑलरेडी। y की वैल्यू यहाँ पे दी तो y की वैल्यू दोनों जगह पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे x y की जगह 3x पुट कर देंगे, y की जगह 3x पुट कर देंगे, ऊपर x। ये तो है, तो x की पावर 3x ऑलरेडी है ये। तो क्या माय डियर स्टूडेंट मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि भैया 3 पे पावर x इंटू x पे पावर x, क्योंकि दोनों पे अलग अलग है। अब इसको मैं इधर ले आऊं तो इसको मैं डिवाइड में ले आऊं, यहाँ से काट दूंगा, काट देता हूँ सीधा। एक x से एक x कट जाएगा, 2x बचेगा। कटने का मतलब पावर का मतलब घटना होता है, ठीक है, माइनस होना होता है। तो x पे पावर यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल 3 पे पावर आ जाएगा यहाँ पे x। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ से ये कटा एक बार, तो 2x इक्वल कितना आ जाएगा 3 पे पावर x। बात ही समझ में। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे x फाइंड करना था हमको, ठीक है। क्या करना है डियर स्टूडेंट, x फाइंड करना है आपको ये वाला, ठीक है। तो जब हम x को फाइंड करेंगे तो हमको क्लियर सी बात पता है कि यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, ठीक है। या तो ये तरीका है कि बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाएगी, पावर सेम हो तो बेस इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया था वो 3x दिया गया था, तो 3x पे पावर थी तो मैंने 3 पे पावर x लगा दिया था, x पे पावर x लगा दिया था। x पे पावर x इसलिए लगाया क्योंकि ये क्रॉस हो जाए मतलब माइनस हो जाए। अब बात आती है कि केवल आपकी ये कंडीशन रह गई, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि अगर बेस सेम है, ठीक है, तो सेम होती है और पावर सेम है तो बेस बराबर रखना पड़ता है, ठीक है। यही तो बात है। तो क्यों ना मैं इसको पावर को सेम कर दूं, कैसे, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर पावर x और यहाँ पे 3 पे पावर x, तो पावर सेम हो गई, ठीक है। तो बेस भी इक्वल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा x इक्वल √3। ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये फॉर्मूलों का पूरा झमेला है और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, ठीक है। ये काफी सिंपल है, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आप कहीं सोचे कि सर बहुत ज्यादा हार्ड है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन में सिंपल है। देखिए यहाँ पे ये 3 है ये, तो इसको ऐसे एज इट इज ऐसे लिख लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन को यहाँ से, देख लीजिए। यहाँ से 3 की पावर ये x प्लस 3 ऑलरेडी है ये, इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं इस 9 को, ठीक है। और ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे 2x माइनस 5 है, ये 3 7 है ये। अब आपको करना क्या, अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ से 3 पे पावर x है ये प्लस 3, और यहाँ पे 3 पे पावर इसका 2 का मल्टीप्लाई 4x माइनस का 10 हो जाएगा इक्वल 3 पे पावर 3x प्लस 7, ठीक है। क्योंकि बेस सेम करना है, बेस सेम हो गया तो क्या करेंगे, पावर ऐड हो जाएंगे। तो 3 पे पावर x और 4x ये 5x हो जाएगा। 10 में से ये 3 जाएगा तो माइनस का 7 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है तो माइनस होगा, इक्वल 3 पे पावर 3x प्लस 7 जाएंगे, ठीक है। हटा देंगे, पावर सेम हो जाएंगे, ठीक है। पावर सेम हो जाएंगे तो अब सॉल्व भी कर लेंगे क्वेश्चन को आसानी से। कैसे, देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि 5x माइनस 7 इक्वल कितना हो जाएगा 3x प्लस 7। इधर आके माइनस होगा तो 2x आ जाएगा, इधर आके ऐड होगा तो ये 14 हो जाएगा। तो 2 से कितना 7, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। वाले क्वेश्चन को भी देख लेंगे साथ ही साथ, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं यार, ये तो केवल वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। देख लीजिए अब आपके पास है x प्लस वाई की पावर कितना है x अपन वाई, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12, y की वैल्यू कितनी है 4। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 थी 12, ये 16, 16 के स्क्वायर
16 का क्यूब हो जाएगा। 16 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, वही आपका आंसर होगा। छांटिए कौन सा 16 का क्यूब है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, तो किस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, देखिए आसानी से आपको समझना होगा। इसका शॉर्ट पैटर्न मैं साथ ही साथ आपको बता दूंगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है कि कहीं आप सोचे कि कोई शॉर्ट पैटर्न बताइए, इसका देख लीजिए। जब हम इस इक्वेशन को कभी लिखते हैं ना, 2 की पावर x इक्वल 3 की पावर y इक्वल 6 की पावर कितना माइनस जेड, तो डायरेक्टली आपसे ये पूछा गया। फिर डिपेंड करता है आगे बीच में कोई कंडीशन दी है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही ओपन होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अभी तक सीखते आए हैं बुकों में कि भैया इसको के इक्वल मान लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर मैं कहूँ कि a पे पावर x इक्वल b है, तो मैं क्यों ना उसको a की पावर b पे 1/x लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर इधर जाके रूट में चली जाती है। रूट मतलब 1/, में चली जाएगी, ठीक है। रूट में चली गई तो समझ लीजिए कि 1/, में वो चली गई। बस इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो अगर मैं इसको देखिए पहले फुल पैटर्न समझ लेते हैं इसका। देखिए मैं आपसे कहूँ कि सबके इक्वल के है, तो 2 की पावर x इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे के, तो 2 इक्वल कितना हो जाएगा एक के की पावर 1/x। ऐसे ही अगर मैं इसको लिखता कि 3p की पावर y इक्वल कितना है के, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, कितना k पे पावर 1/y। ऐसे ही थर्ड वाला भी है। थर्ड वाले में क्या है कि 6 की पावर माइनस जेड इक्वल कितना k, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल k पे पावर -1/z, ठीक है। मुझे पता है कि मुझे लाना है यहाँ पे 6 को ला सकते हैं हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, कर सकते हैं कि नहीं। तो हमको पता है माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा अब समझिएगा, अब समझने वाली बात आ जाती है कि हमको चाहिए 2 × 3 कितना हो सकता है 6। तो 2 की वैल्यू कितनी है k की पावर 1/x, और y की वैल्यू, और यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी है k की पावर 1/y, इक्वल 6 की वैल्यू कितनी है k की पावर 1/-z, ठीक है। तो यहाँ बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी k की पावर 1/x प्लस 1/y, ये तो जानते हो ना आप। और ये हो जाएगी k की पावर -1/z, बेस कट जाएगा, इक्वल हो जाएंगे पावर। यहाँ पे भाई घातांक करने वाले रूल में तो ये तरीका तो आपको रटना पड़ेगा, ये पावर ऐड हो जाती है। फिर थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y इक्वल -1/z। तो ये आगे इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल हो जाएगा आपका 0 भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना लेंथी आपको करने की जरूरत नहीं, फिर डिपेंड करता है कंडीशन, ठीक है। तो कभी आपसे डायरेक्टली y की वैल्यू पूछी गई है, तो थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं और यही समझाते हैं छोटी सी जगह पर इसको। आपको डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर पूछी गई तो आपको झमेला याद नहीं रखना है। सिंपल सा पैटर्न आपको याद रखना है कि 2 × 3 करके, मतलब 2 × 3 करके आपका 6 आना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पावर होती है 1/, में आ जाती है। 1/ कितना x, यहाँ पे भी प्लस में मल्टीप्लाई पावर जोड़े तो 1/ कितना y इक्वल 1/ कितना z, किसमें माइनस, ठीक है। इधर आके प्लस हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल कितना 0। और ये तरीका ऑलरेडी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, काफ़ी वीडियो में मैं इसको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका था जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी सिखा दिया है, और इस बुक में भी क्वेश्चन था तो मैंने करा दिया आपको, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखिएगा इसमें भी आप सोचेंगे सर आपने अभी बताया कि 2 × 4 8 होता है, क्योंकि यहाँ पे x y z की वैल्यू दी है, 1/2x पूछा है, 1/4y पूछा है, तो सर क्यों ना हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन उससे और लेंथी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दी है, जो कंडीशन आपको बनाना, इस वजह से मेरी सलाह आपसे यही रहेगी, जब इस तरीके की कोई कंडीशन आपको मिल जाए बीच में, उस कंडीशन को आपको फॉलो करना। तुम्हारे पास जो कंडीशन है वो है x y और z इक्वल कितना है 288। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि 2 की पावर x है, और ये 4 की पावर y है, और ये 8 की पावर z है। तो माय डियर स्टूडेंट क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 2 की पावर x, 2 की पावर 2y 4 हो जाएगा, और 2 की पावर ये 3z 8 हो जाएगा, ठीक है। तो जब बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगे,
और पावर अगर इक्वल हमारी हो गई तो क्वेश्चन भी हमारा आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे आसान हो जाएगा थोड़ा सा देख लीजिए कि भैया x बराबर 2y इक्वल 3z, बात आई समझ में? ठीक है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई तो इसको इक्वल हमें कितना मान सकते हैं, के ले सकते हैं, जो हमने अभी अभी किया था कि नहीं किया था। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन गई पेंशन लेने। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देख लेते, यहां से हमको पता है कि ये 2y, ये 3z और ये k सभी k के इक्वल है कि नहीं, ये k के इक्वल। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि ये x जो है वो भी k के इक्वल है, ये 2y है वो भी k के इक्वल है, 3z है वो भी, अब सब k के इक्वल हो गए, k के इक्वल हो गए। तो मैंने अभी आपको बताया था अगर x इक्वल k है, ये तो ऑलरेडी है, ये 2y इक्वल k है, तो यहां से अगर कोई पावर होती तो वो अपन में चली जाती। यहाँ पे 3z इक्वल ये भी k है, तो k की कहानी आ रही है। तो अगर मैं इन सब का आपस में यहाँ से मल्टीपल कर दूं, ध्यान से देखना, मैं डायरेक्टली बता सकता था इसको, लेकिन समझाना जरूरी था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से भी सीधा सीधा मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 3 बार के, इसलिए मैंने आपको लिख के बताया यहाँ पे 3 बार के, तो ये हो जाएगा x इंटू 2y इंटू 3z इक्वल कितना, k पे पावर 3। तो मैड हिस्ट्री ये हो जाएगा एक्स वाई जेड इंटू कितना 6, तो या 6 यही तो हो जाएगा k के पावर 3। इस पूरे की वैल्यू ऑलरेडी हमको दी हुई है कितनी, 288 गुणा 6 बराबर k की पावर 3। 6 का गुणा 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 और 52 का 2 20 17, 6 12 5 17 की पावर 3। तो ये इधर जाके रूट लगे तो k इक्वल कितना आ जाएगा 12, 12 का क्यों है ना 1728, तो की वैल्यू वाई आ गई, x की k की वैल्यू कितनी आएगी 12, k की वैल्यू कितनी आएगी माय डियर स्टूडेंट 12 आ गई। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12। ठीक है, अब देख लीजिए ध्यान से, हमसे पूछा गया है कि 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/8z। ठीक है, अब तो सिंपल हो जाता है क्वेश्चन यार बहुत। देखिए 1/2, 2x, x की वैल्यू कितनी थी 12, x की वैल्यू 12 और इसकी भी 12, तो नहीं 24 हो जाएगा। 1/2y, 2y की वैल्यू कितनी है 12, 12 तो नहीं 24, ये भी 24 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाल, देखिए हमारे पास था 3z इक्वल कितना k, तो अगर मैं z निकालना चाहूँ तो यहाँ आ जाएगा k अपॉन कितना 3, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही बराबर हैं यहाँ से, तो ये भी कितना हो जाएगा इसके 12 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास k की, अगर मैं इसको हटा के डायरेक्टली इसको रख दूँ तो यहाँ 4 आ जाता कि नहीं आ जाता। देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ आपको इसको रफ करके, ठीक है, तब आपको क्लियर होगा कैसे। कि यहाँ पर ध्यान से देखें तो k की वैल्यू कितनी, देखिए ये 3z था और k की वैल्यू कितनी थी 12। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं z निकालना चाहूँ तो 4 आ जाएगा, 4 मैं यहाँ पर रख दूँ 8 चौका 32 हो जाएगा, और यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 96, 24 चौका 96। ठीक है, 24 चौका 96, 32 3 96, 8 और 3 11 बट्टे 96, 96 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये काफ़ी सिंपल है, ये भी आपका RS अग्रवाल HD यादव करण सब में दिया हुआ था क्वेश्चन, इस बुक में भी है, ऐसा नहीं इसमें सब क्वेश्चन हटा दिए गए हों। देखिए यहाँ से इन पावर का मल्टीप्लाई होता है, आप जानते हैं आसानी से, तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा x की पावर b² माइनस c²। इसको ब्रैकेट में क्लोज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यहाँ से देखें तो ये क्या हो जाएगा x की पावर c² माइनस a², यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, ये कितना हो जाएगा x की पावर a² माइनस b²। इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ से देखिए बेस से में तो पावर ऐड होगी, तो बेस से में तो x, तो b² माइनस c² प्लस c² माइनस a² प्लस a² माइनस b²। b से b कट गया, c से c कट गया, a से a कट गया, तो x की पावर 0, किसी की पावर 0 वैल्यू होती है 1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है, ये थोड़ा सा बच्चों को लगेगा सर इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए डायरेक्टली जब आपको इस तरीके से कोई इक्वेशन दे दी जाती है, किस तरीके से थोड़ा समझ लेते हैं कि आपको डायरेक्टली दे दिया है कि
25 पे पावर x प्लस वाई इक्वल 1। आपको एक दिया है यहाँ पर, साइड में लेता हूँ इधर साइड में, ठीक है, कि 3 4x पे प्लस वाई पे इक्वल कितना 1/27। इतना दिमाग तो लगा लेते हैं कि सर मुझे एक बात बताइए कि 3 तो देखिए इसको सॉल्व करके बताओ। देखिए हमको पता है कि 3 पे पावर 4x प्लस वाई है, तो 1 इसको भी 3 की पावर बना सकता हूँ क्योंकि बेस सेम करने के लिए 3 की पावर 3। इसको मैं ऊपर भी ले जा सकता हूँ माइनस भी करने के लिए 4x प्लस वाई, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर माइनस का 3, बेस सेम हो जाएगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सर 4x प्लस वाई इक्वल माइनस का 3। तो आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है, ये तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट ये बताइए मुझे कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर बेस सेम करना है। एक से बेस सेम कैसे होगा? तो एक से बेस सेम होने का मतलब पता क्या है कि अगर इसको 25 की पावर x प्लस वाई रहने दें और इसको लिख दें 25 की पावर 0। अब 25 की पावर 0 क्यों लिखा? कि भैया बेस सेम हो जाए, क्योंकि अगर हम किसी की भी पावर 0 लेते हैं वैल्यू 1 होती है, 3 की पावर 0 वैल्यू 1 होती है, 8 की पावर 0 वैल्यू 1 होती है, 6 की पावर 0 वैल्यू 1 होती है, सबकी पावर 0 1 होती है। तो बेस सेम हो गया, तो x प्लस वाई इक्वल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इक्वेशन 2 बन गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आसानी सॉल्व भी हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड को इसके पास लिख लीजिए। इक्वेशन सेकंड क्या आती है आपकी? 4x प्लस वाई इक्वल कितना? माइनस का 3। तो ये माइनस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस क्रॉस हो जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा इक्वल ये प्लस हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 से 3 तो x इक्वल कितना आ जाएगा? माइनस का 1। ठीक है, वैल्यू निकालना वो आसान है। ठीक है, वाई की वैल्यू देखिए यहाँ से हमको पता है कि x प्लस वाई बराबर 0 है। x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस की 1, माइनस 1 प्लस वाई इक्वल कितना? 0। तो ये धरा के प्लस का 1 हो तो वाई इक्वल 1 आ जाएगा। आपसे पूछा गया x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू माइनस का 1, वाई की वैल्यू 1, माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आज की ये क्लास माय डियर स्टूडेंट यही समाप्त होती है और इसमें मैंने 2 टाइप आपको ऑलरेडी करा दिए हैं कि टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर सेकंड घातांक करने का। आगे नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे, उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। हम बहुत ही डीपली आपको समझा देते हैं सारी चीज़ों को कि जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप टीचर हैं तो बच्चों को अच्छी तरीके से पैटर्न समझा सकें। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं।